on screen. Hello. Yes, Jayesh. Yes, sir, I'm visible to you. I'm Yes, audible. yes, 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 completely visible and audible. So Yeah. many congratulations on your selection in State Bank of India. So Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. yes, yes, go ahead and tell us about your सक्सेस के बारे में बताइए। क्या तरीका था, क्या ट्रिक्स था, सिलेक्शन का किस पोस्ट में हुआ है, वो भी ऑडियंस को बताइए। वी आर ईगरली वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। बताइए। या फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो स्पेशलाइज वीपी वेल्थ की जो रिक्रूटमेंट थी एसबीआई वेल्थ में, इसमें जो बिल्कुल। पोजीशन थी वीपी वेल्थ उसमें मैंने अप्लाई किया था और मैंने नॉलेजिस्ट का एक कोर्स परचेस किया था। दिस इज पर्टिकुलरली ओनली फॉर इंटरव्यू सेशन। तो बिल्कुल। कई सारे डाउट थे मेरे जो ये कोर्स के द्वारा मुझे क्लियर मिले। एक दो सेशन भी हुए थे हमारे पैनल स्पेशलिस्ट के साथ। तो काउंसलिंग भी अच्छे से किया, क्या क्या क्वेश्चन मतलब मायने रखते हैं ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। और क्या इफेक्ट करेगा ये पोजीशन के लिए वो भी समझाया। थैंक यू, थैंक यू। तो और VP वेल्थ के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट वेल्थ, राइट? तो इस राइट राइट। इससे पहले का आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि बहुत लोग वेल्थ में भी अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, और जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें रेगुलर वेल्थ की वैकेंसी आ रही है, और इसके बाद बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी वेल्थ सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, उनका भी वैकेंसी आगे आएगा। तो ये वेल्थ के लिए स्पेसिफिक आपका क्या एक्सपीरियंस था कि जो यहाँ पे काम आया, बताएंगे? या श्योरली सर। प्रायर अभी मैं इंडसइंड बैंक में हूँ एज रीजनल हेड एनआरआई एक्विजिशन चैनल। अभी 2 साल हुए हैं मेरे यहाँ पर। इसके पहले 10 years आई वाज इन एक्सिस बैंक इन अलग अलग पोजीशन थी, लाइक जूनियर लेवल से सीनियर लेवल तक। खासा एक्विजिशन है, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, टीम लीडिंग प्रोफाइल थी। मिक्सड अप जो बैंक की कोर प्रोडक्ट है लाइबिलिटी और इन्वेस्टमेंट, वो दोनों मिक्सअप का एक्सपीरियंस मुझे काम आया है यहाँ पर। मेनली ये जो भी वेल्थ मैनेजमेंट की वैकेंसी आती है, यहाँ पर तीन चार चीजें बहुत मायने रखती है। सबसे पहली चीज है करंट अफेयर के अंदर जो भी अभी लाइव मार्केट सिनेरियो है, मार्केट मूवमेंट क्या हो रहा है, हम कैसे कोई वेल्दी कस्टमर की इनकम को डाइवर्सिफाइड करके अलग अलग मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक पीएमएस एआईएफ, ये चीजों का नॉलेज होना चाहिए। टैक्सेशन का बिल्कुल। नॉलेज होना चाहिए। ये तीन चार चीजें बहुत ऐसी है जो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे इस तरह के इंटरव्यू सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने बोला। और एक चीज आप मुझे ये बताइए कि आप जब इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब जब इंटरव्यू आपका हो रहा था, ठीक है, तो जी जो जी। सामने आपके पैनल मेंबर्स थे वो बहुत मतलब उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। सो कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या था, हाउ यू टैकल्ड दिस इंटरव्यू बोर्ड, क्योंकि बेशक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस वो जी रखते हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जी क्या था? बिल्कुल। कहीं पे डर, मतलब कुछ ऐसा माहौल? जी मैं बहुत नर्वस था ये पब्लिक सेक्टर बैंक के इंटरव्यू सेशन के लिए। तो मुझे जो चीज मतलब याद थी और मुझे हेल्प कर गई, वो था मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उनके क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग। लाइक डिस्कशन हुआ था मेरे सेशन में यहाँ पर नॉलेज में। ओके। शॉर्ट इंट्रो के बाद उनका जो क्वेश्चंस थे वो समझने में मैंने टाइम लिया, और उनके क्लोज एंडेड आंसर देने में मुझे मतलब मुझे अच्छा लगा वो देने में। तो कॉन्फिडेंस वहां पर बिल्डअप हुआ कि कम बोलना और ज्यादा सुनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कहा। ये हमारे जो आगे के भी जो एस्पेरेंट होंगे, आएंगे, उनके लिए भी एक चीज़ ये काम भी आएगा। और नॉलेजिस्ट में हम तो इसी बात के ऊपर बार बार फोकस करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू देना अपने आप में एक स्किल होता है। क्योंकि सामने वाला आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे रहते हैं, ठीक है, उसको भी जानना भी बहुत ज़रूरी है।
और उसी हिसाब से आंसर देना भी बहुत बड़ी बात है। राइट राइट, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं देखकर, मतलब बहुत नॉलेजियस लोग होते हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। ये आपका 6 पैनल मेंबर्स और थे, ओके। 6 पैनल मेंबर थे। और हम्म। जो पैनल मेंबर थे, मैंने ये ऑब्जर्व भी किया, वो अलग अलग फील्ड के थे। लाइक 2 ऑफ देम फ्रॉम प्योरली फ्रॉम वेल्थ मैनेजमेंट, जिनको प्योर वेल्थ का ही नॉलेज था। जिनमें से दो बहुत बड़े पोस्ट में थे जो सैलरी के लिए डिस्कशन कर रहे थे। दो पैनल मेंबर ऐसे थे जो अलग ही तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते थे, वो आउट बैंकिंग, ऑफ वो द मतलब सिलेबस, यस। या जनरल जनरल नॉलेज के या जनरल बैंकिंग के। तो ऐसा नहीं है कि आप वेल्थ का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सिर्फ वेल्थ का ही क्वेश्चन आएगा, जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज आप कस्टमर को कैसे हैंडल करेंगे, बैंकिंग ही आता नहीं हो, खाली सेल्स थोड़ी जी ये जी पब्लिक सेक्टर बैंक का कंसेप्ट है कि जी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये प्राइवेट बैंक में ही चलता है कि आप सिर्फ एलआई अगर जानते हैं तो आप पूरा कैरियर अपना बैंकिंग में बना लेंगे, बस एलआई पीच करना ये अगर डिफरेंस जानते यहाँ हैं। पर मुझे या ये डिफरेंस मुझे यहाँ पर फील हुआ। बहुत ज्यादा इंटरव्यू तो मैंने मेरे करियर में अटेंड नहीं किए हैं, बट जितने किए हैं उसमें से ये इंटरव्यू अच्छा था। और नॉलेज भी मतलब कुछ ज्यादा इतना वो करना नहीं पड़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखा। और जो मैं काम करता था वो अच्छे से मैंने उनके सामने प्रेजेंट किया, तो फिर और कुछ जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो मॉक इंटरव्यू विथ आवर नॉलेजिस्ट पैनलिस्ट, बहुत सीनियर पैनल मेंबर भी हमारे साथ हैं, तो उनका जो इनपुट्स और उनका जो आपके साथ इंटरेक्शंस, दिस हैज हेल्प्ड यू ट्रेमेंडसली, राइट। 100%, 100% राइट। 2 सेशन हुए थे हमारे। पहला सेशन तो उन्होंने कम बताया, मैंने ज्यादा पूछा था। तो दे आर वेरी मतलब कोऑपरेटिव, उन्होंने सब क्वेश्चन मेरे क्लियर कर दिए। इवन सेकंड मेरा जो सेशन था उनमें भी मतलब उन्होंने जिस जिस तरह से पॉइंट आउट मुझे किए थे कि ये इस तरह से, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रो एंड कैसे बाहर जाना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, व्हाट विल बी योर ड्रेसिंग सेंस, सब अच्छे से समझाया था उन्होंने। तो ये सारी चीजें मैटर करती है, बहुत ऐसा मैटर नहीं कि करता है। आंसर भी बहुत मैटर ए, करता है। एक चीज आप बाहर डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने आप, एक वो पैनल मेंबर के साथ, इस मेरे पैनल मेंबर बैंक के ही तो हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते ओपन सेशन में। तो एक उनके साथ डिस्कशन करने पर आपको पता चल जाता है कि क्या रहता है, मतलब उनके एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है, जो कि आपका जी मतलब जैसे एक पायलट असली एरोप्लेन उड़ाने से पहले वो सिमुलेटर में अपने आप को अपना टेस्ट लेता है, तो यहाँ पे जी भी हम उसी सिमुलेटर वाला एक्सपीरियंस रखते हैं। तो उनको भी पता चल जाता है, कुछ चीजें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उनको जी कुछ पैनल मेंबर जो हैं वो आपसे सीनियर हैं, उनको वो आरोगेंस के हिसाब से लेंगे। जैसे आप कुछ लोग जी होता है ना कि फिलर वर्ड यूज करते हैं, यू नो दिस इज गुड, ये आपको यस लगता है कि आप यस, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बट वो तो एक पैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा ना, एक पैनल के पॉइंट हंड्रेड ऑफ व्यू परसेंट सर, और आपका एंट्री, एग्री। आपका बोलने का तरीका। तो 5 सेकंड जी, लगते हैं, 5 सेकंड में नहीं, 2-3 सेकंड लगते हैं लोगों को ये उन्होंने मतलब। 10 मिनट में जज कर लिया था। उन्होंने जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे 12 साल बैंकिंग में हुए हैं, मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ, मेरे पास 15 लोगों की टीम है। तो जैसे मैं जज कर सकता हूँ, मेरे इतने एक्सपीरियंस है, तो वो तो मेरी एज से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पैनल मेंबर्स थे। दस हम्म। मिनट में तो उन्होंने जज भी कर लिया था। जजमेंट के बाद ही उनके क्वेश्चन उस तरह के थे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरी सेल्फ प्रेजेंट करने में। और उनका भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था जैसे मैं मेरी सेल्फ को प्रेजेंट कर रहा था वहां पर। एक ही चीज है, जो भी हम बोल रहे हैं उसमें कुछ हड़बड़ाना नहीं चाहिए। जितना हमको पता है उतना ही बताना चाहिए, गेसिंग नहीं करना चाहिए इस तरह के इंटरव्यू में। बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे आप बहुत सारा एग्जाम भी क्रैक करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ये तो बस या शुरुआत है। एंड वेलकम टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप मतलब बहुत बड़ा रेपुटेशन कोई प्राइवेट में अगर काम कर रहा है एंड ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी जी टू ज्वाइन इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स जी रियली ए गुड अपॉर्चुनिटी। फ्यू ऑलवेज से कि जब जिन लोगों को मौका नहीं मिलता, उनमें से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन वेल्थ का है, ये है वो है, जैसे कुछ लोग दे टेक इट हम्म अदरवाइज, क्योंकि
जो रेगुलर पीओ सीबीओ जिस तरह के वैकेंसीज हैं, ये उस तरह का जी वैकेंसीज नहीं है। बट द पॉइंट जी इज दैट अगर आप प्राइवेट में भी आप अगर आप मान लीजिए, यहाँ पे 2016 बैच वाले भी अभी तक हैं वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दे आर डूइंग इट। आपको यहाँ पे जैसे, वहाँ पे तो आपको इंडसइंड में भी तो आपको डायरेक्ट सेल्स नहीं करना था, यहाँ पे भी नहीं करना होगा, यू विल बी हैंडलिंग ए टीम। और आपका जो टीम है उसके पास एक बहुत बड़ा वर्च्यू है, क्योंकि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांड नेम लेकर मार्केट में जाएगा। जी सेकंड, उसके पास जी वकील्स भी आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एवेन्यूज है। ठीक है, तो आपको वो जो सेल्स का टारगेट कहाँ से जुगाड़ करना है, कहाँ से बिजनेस लाएंगे, वो वो सोचना नहीं है। ठीक है। जी और प्राइवेट में भी तो आप एक बैंक में 2-3 साल नहीं रहते। ठीक है, हंड्रेड मतलब परसेंट श्योर। आप कभी नहीं रहते 2-3 साल, ठीक है, और रह भी जाते तो आप ऑलमोस्ट आपका कैरियर स्पॉइल हो जाता, ग्रोथ नहीं मिलता। जी जी और यहां से भी आपको जाने का मौका मिल रहा है प्राइवेट में। ऐसा नहीं कि आप उसके जाने के बाद आपका हाथ पैर बांध देंगे, वो नहीं है। जी आप वहां से भी अच्छा जी अपॉर्चुनिटी, जब एसबीआई से आप स्विच करेंगे, और ये एनहांस्ड जी पैकेज पैकेज तो आपका बढ़ा होगा, अब उसके ऊपर मैं आऊंगा। बट जी इससे भी ऊपर आप जा पाएंगे। सो इट्स इट्स जी इट्स इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर यू, एंड इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट से। ठीक है। अ, जी तो जैसे कुछ लोगों का ये उम्मीद था जो पहले बैच से हैं कि उनका रेगुलर हो जाए, बस कुछ ऑपरेशनल एंट्रेंसेस आ रहे हैं। कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं, तो उसके वजह से नहीं हो रहा है कल के डेट में, बिकॉज टुडे द वेल्थ सेगमेंट ऑफ एसबीआई इज द एसेट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यही सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट आज के। रेवेन्यू जनरेशन वाली सेगमेंट है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ये सेगमेंट। हाँ, अगर बैंकिंग को आगे बचाना है तो लोगों से तो पैसा लाना ही पड़ेगा, और कंपटीशन बढ़ रहा है तो एसबीआई तो ग्रो करना चाहेगा। सो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप आश्चर्य होंगे, जो लोग एक्चुअल में पैसा रखते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं लोग प्राइवेट में ही ज़्यादा पैसा रखते हैं, नहीं, वो एसबीआई में ही ज़्यादा पैसा डालते हैं। एसबीआई में सबसे ज़्यादा पैसा रखते हैं, जो बच जाता है वो प्राइवेट में आकर डालते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि इसका सारा सेविंग हमारे बैंक में है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो बताता नहीं है, वो अलग बात है। तो अरे मैंने एक इंटरव्यू में मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया कि आप लायबिलिटी ग्रोथ कैसे कर पाएंगे, राइट? अभी यहाँ पर आ रहे हैं तो मैंने बोला कि एक अनटेप, मेरे मेरे व्यू से अभी अनटेप एक बेस है जो एसबीआई में कई सारे एम्प्लॉय मिस कर रहे होंगे। वो टैप है एफसीएनआर क्रेडिट अकाउंट, जो दिल्ली ब्रांच में ही ओपन होता है। जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ट्रस्ट है, हम्म गवर्नमेंट है, एनजीओ है, उनका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लेटेस्ट रूल के मुताबिक अभी लास्ट 3-4 सालों से, या मतलब 2019 से रूल बनाया है कि जो भी फॉरेन डोनेशन हम्म आएगा वो हम पर्टिकुलरली एसबीआई में ही ले सकते हैं। हम्म अभी हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, इंडिया में ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ओवरसीज डोनेशन इतना आता है कि उनको वो डोनेशन एक साल में यूटिलाइज भी करना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एफसीएनआर में क्रेडिट लेने के बाद सब एफसीएनआर अकाउंट ओपन होता है, जो सब बैंक ओपन कर सकती है, हम्म मेन अकाउंट एसबीआई कर सकती है। हम्म तो वो जो यूटिलाइजेशन हो रहा है एफसीएनआर अकाउंट से दूसरी बैंक में, वो हम होल्ड कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं कि भाई यूटिलाइज दूसरी बैंक से कर रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा है, हमारे तो हम बैंक के कर थ्रू ही, पाएंगे। बिल्कुल। तो इसे सिर्फ एक सेगमेंट टैप कर लेंगे ना, तो जो एग्जिस्टिंग बुक रहेगी वो कोई भी ब्रांच की डबल हो जाएंगी। क्योंकि हम्म सब एक मेन एफसीएनआर दिल्ली ब्रांच में होगा, सब हम ये ब्रांच में खोल देंगे तो वो पैसा डायरेक्टली हमारी ब्रांच में आएगा, दूसरी आएगा, बैंक में जाने से अच्छा है। जाने, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया तो बात, एक ऐसे मतलब तो इट्स, कई बिल्कुल बहुत ऐसे इनोवेटिव तीन बात चार। आपने कहा है। राइट राइट राइट। नहीं, बहुत है, आपको स्कोप भी है, आपको टेंशन, एक तो सेल्स का टेंशन नहीं रहेगा, सेल्स में रह के भी आपको सेल्स का टेंशन नहीं रहेगा। एंड यू विल बी गेटिंग ए टीम ऑफ गुड क्वालिफाइड पीपल जो बैंक से आ रहे हैं और जिनको एसबीआई ले रहा है। प्राइवेट में क्या होता है कि ओके। आपके पास एक मिक्स सेगमेंट, मिक्स वैरायटी के लोग आते हैं। ठीक है, मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे एक स्टेबल टीम आपको मिलेगा, और बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग ही मिलेंगे, क्योंकि वो एक ही प्रोसेस के थ्रू आए हैं। तो ओके। बेस्ट ऑफ लक टू यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, एक चीज, मैं तो पूरा फिगर में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि टेक्निकल रीजंस हैं। हम भी नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स का फिगर बाहर पब्लिश हो जाए, बट परसेंटेज में कितना हाइक मिला है? अभी मुझे मेल नहीं मिला है, सिर्फ पीडीएफ जो डाउनलोड की है वही मिली है।
दो तीन और मेरे कलीग्स है जिनको उनका नंबर भी वहां पर दिख रहा है, किसी को मेल अभी तक नहीं मिला है। प्रीवियसली उन्होंने कॉल किया था कंफर्मेशन के लिए, 25%, 30% तक वो मतलब नेगोशिएट कर रहे थे, बट हमने डिनाइड कर दिया था ओवर द कॉल कि भाई इतना कम है। वो उनकी प्रोसेस है एचआर की कि भाई वो नेगोशिएट बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। हैं। तो अभी तो एवरेज यू विल बी तो गेटिंग 30 से ऊपर थोड़ा या जाएगा जैसा हमें लगता है। ठीक है। बट अभी वो होप्स हो के उसके ऊपर का हाँ, ही आ ऊपर जाए, जाना बट अभी चाहे मेल मैं भी नहीं तो आया। चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, बट एवरेज 20 to 30 के रेंज में ही रहता है उनका ओके। नेगोशिएशन। ठीक है। फिर अपर प्राइस बैंड भी है, बट अपर प्राइस बैंड तो या बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा है आपके VP वेल्थ में। बहुत अपर ज्यादा है। प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा है, शायद 45 lakhs या 60 lakhs का है अपर फोर्टी बैंड। फाइव लैक्स का, फोर्टी हाँ। फाइव का इसका है, और एनुअल अप्राइजल है, बोनस सिस्टम भी है, 30% तक ये लोग हाई मतलब एनुअल अप्राइजल भी करते हैं। वो है। तो बहुत तो बढ़िया। प्राइवेट से तो अच्छा ही दिख रहा है प्रोफाइल बहुत में, नहीं नहीं, जैसे अच्छा आपने है कोई। एलोबरेट किया हम्म। है और वहां पर इंटरव्यू में भी बताया था, प्राइवेट से अच्छा है ये चीज, प्राइवेट से तो अच्छा है। ब्रांड मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांड है, सेल्स का टेंशन भी नहीं है। एंड यहाँ से भी जी। आप तो प्राइवेट में तो स्विच करते ही करते। तो मान लीजिए आप हंड्रेड प्राइवेट के परसेंट लिस्ट में कर और एक सकते हैं। नाम जुड़ गया, और कितना आप स्विच कितना कर लेंगे? वही बड़े बड़े बैंक में ही तो जाएंगे, जैसे ICICI जाएंगे, HDFC जाएंगे, एक्सिस जाएंगे। बैंक खत्म हो जाएंगे आपके अभी पूरे स्विच करते करते। अभी ये रिज्यूम में ये नाम ऐड हो गया होगा तो तो वैल्यू तो वैसे ही बढ़ सपोज गया। हम स्विच करेंगे, वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। बिल्कुल यहाँ का कस्टमर बेस भी बढ़ जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पे कनेक्ट भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि SBI में ऐसे तैसे लोग तो वेल्थ डिपार्टमेंट में उन लोगों ने मैपिंग नहीं किए होंगे, नहीं नहीं क्योंकि वेल्थ नहीं, दे की आर एक कैटेगरी रियली होगी 10 लाख, 50 लाख। द क्रीमी वंस, क्रीमी वंस कम या टू प्रीमियम। SBI। तो वो तीन चार चीजें हैं जो जहां पर मैं हूँ वहां से ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, यहाँ से अच्छी ग्रेप हो जाएगी मुझे, तो ये बिल्कुल। कैरियर स्कोप अच्छा है मेरे लिए। राइट। सो थैंक यू जॉयस, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो वी आर मच वेरी सर। हैप्पी। कल ही आपका मेल आया है, तो एंड मतलब लिस्ट आया है, तो हम बहुत खुश हैं। आप लोगों के वजह से हमारा नाम है, हमारी मतलब जो स्टूडेंट बेस हर जगह पे है, वेल्थ से लेकर SBI CBO से लेकर हर जगह आप लोग हमारे नाम को रोशन कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। कीप साइनिंग। सी यू यस, थैंक यू सक्सीड इन सर। लाइफ। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे कूल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। या सेम